जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि हमारा जो सेशन चल रहा है, हम सभी का जो सेशन चल रहा है वो रियल एनालिसिस का चल रहा है और ये लेक्चर नंबर 41 होने वाला है। लेकिन इसको शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को जरूरी इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूं कि जो हमारे ब्लॉग वीडियोस को देखते हैं वे इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। जब मैं ब्लॉग वीडियोस को डालूंगा तब आप उन वीडियोस को देखिएगा। तो चलिए, और अगर आप चाहे तो इसको देख भी सकते हैं, आपको कोई मना ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए, लेक्चर नंबर 41 है, सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए रियल एनालिसिस चल रहा है। रियल एनालिसिस बुक का नाम है और चैप्टर का नाम है रियल नंबर, चैप्टर 1 है। ये जो सेशन चल रहा है ये सेशन बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए है और साथ ही साथ जो लोग बीटेक कर रहे हैं, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट से कर रहे हो या सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो या कोई दूसरे भी टाइप के इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो उससे कोई मैटर नहीं करता है, वे लोगों को भी ये चीज़ पढ़ना है, रियल एनालिसिस। देखिए थ्योरम नंबर 1 है, ठीक है। ये क्या कहता है लेक्चर नंबर 41 में, थ्योरम नंबर 1 ये क्या कहता है, इफ m and n आर नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट x, अगर यदि m और n जो है कि नेबरहुड है एक पॉइंट x का, देन m इंटरसेक्शन n इज ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ x। अगर m और n नेबरहुड है पॉइंट x का, देन तब m इंटरसेक्शन n भी इज ऑल्सो, ये भी तब नेबरहुड होगा पॉइंट x का। ये हमको प्रूफ करना है इस थ्योरम के अंतर्गत। देखिए रफ वर्क में मैं समझाया हूं, ये समझना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2 से लेकर के 5, क्योंकि मैं आधा से ज़्यादा काम तो यहीं पर आपको करके बता देता हूं। रफ वर्क में क्या है, 2 से लेकर के 5 एक ओपन इंटरवल है और ये सबसेट है 1 से लेकर के 6 का। ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ा सेट है, इसका बड़ा रेंज है, इसका छोटा रेंज है। और 1 से लेकर के 6 जो सेट है वो सबसेट है वो 0 से लेकर के 7 सेट का। अब आप यहाँ पर समझिए 2 से लेकर के 5 जो ओपन इंटरवल है, ये जो सेट है ये नेबरहुड है पॉइंट 3 का, क्योंकि इसी के अंदर में पॉइंट 3 आता है और इसके अंदर जब आता है तो उसका जब हम लोग ओपन इंटरवल बनाएंगे, 3 को कंजिस्ट करने वाला एक ओपन इंटरवल बनाएंगे, तो वो ओपन इंटरवल इसका सबसेट होगा 2 से लेकर के 5 का। इसीलिए 2 से लेकर के 5 जो है कि सेट है वो नेबरहुड है पॉइंट 3 का। और ठीक इसी प्रकार से 1 से लेकर के 6 जो सेट है वो भी क्या है, नेबरहुड है पॉइंट 3 का। और साथ ही साथ 0 से लेकर के 7 जो ओपन इंटरवल है ये भी नेबरहुड है पॉइंट 3 का। अगर आप नेबरहुड का डेफिनेशन में कहीं प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो आप पहले हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख ले तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर आप इस वीडियो लेक्चर को देखिए तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखिए आगे क्या है कि मान लीजिए m से लेकर के n, 1 से लेकर के 5 जो ये ओपन इंटरवल बन रहा है मेरा, 1 से लेकर के ये जो 1 है, 1 पे होल है और 5 पे भी होल है, 1 से लेकर के 5 जो ओपन इंटरवल बन रहा है हमारा वो m सेट है। और 0 से लेकर के जो 3 आ रहा है, मान लीजिए इसमें भी ओपन में ब्रैकेट कर देता हूं, ओपन यहां पर भी होल कर देता हूं, तो 0 से लेकर के जो 3 है वो n सेट है। तो भाई मेरे मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि m जो सेट है वो जो है कि 1 से लेकर के 5 ओपन इंटरवल में है और n जो सेट है वो 0 से लेकर के, इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक, 0 से लेकर के 3 जो ओपन इंटरवल है वो n सेट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैं निकालना चाह रहा हूँ m और n का इंटरसेक्शन का नेबरहुड निकालना चाह रहा हूँ। m और n का जो इंटरसेक्शन आएगा उसका मैं नेबरहुड निकालना चाह रहा हूँ। तो आप जरा देखिए m ये है मेरा 1 से लेकर के 5, ठीक है, और n हमारा क्या है 0 से लेकर के 3, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा जरा देखिए तो, ठीक है। मान लीजिए इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, ये जस्ट ऐसे करता हूँ, ये n के लिए, ठीक है, और m के लिए क्या होगा, ठीक है। तो अगर यहां पर देखा जाए मैं m इंटरसेक्शन अगर n लिखना चाहूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा जरा देखिए तो, m इंटरसेक्शन n में अगर देखा जाए तो यहां पर मेरा 1 है और जहां पर डबल मतलब जहां पर क्रिस क्रॉस आपको ज्यादा दिख रहा होगा
है ना, डबल, एक बार इधर से गया है और एक बार इधर से गया है, तो आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से क्रॉस दिख रहा होगा, क्रॉस लिंक दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये क्रॉस हो रहा है, क्रॉस यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो जहाँ पर दिख रहा है वही इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारा। तो ये आप देख सकते हैं, ये इंटरसेक्शन रीजन में बना रहा हूँ, इंटरसेक्शन रीजन। तो इंटरसेक्शन रीजन आपका क्या 1 से लेकर के 3 है, 1 से लेकर के 3 जो रेंज है, वो जो रीजन है वो इंटरसेक्शन रीजन है। तो वो ये क्या आ रहा है, ये 1 ओपन इंटरवल से लेते हुए 3 ओपन इंटरवल तक। और आपको मालूम है 1 से लेते हुए 3 जो इंटरसेक्शन आ रहा है, 1 से लेते हुए जो 3 इंटरसेक्शन आ रहा है, 1 से जो 3 आ रहा है वही m इंटरसेक्शन n है। और इसके बारे में अब मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए अब इधर आप समझ लीजिए, बारी बारी से सब समझाते जाऊंगा, ठीक है। अब मैं यहां पर जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो क्या है कि x हमारे बीच में है और x से थोड़ा सा बाएं x माइनस एप्सिलॉन है और x से थोड़ा सा दाएं x प्लस एप्सिलॉन है। ये एप्सिलॉन डिस्टेंस राइट हैंड साइड में, एप्सिलॉन डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में। और इधर मैं एक थोड़ा बड़ा रेंज बनाता हूं, x माइनस एप्सिलॉन 1 और x प्लस एप्सिलॉन 1, ठीक है। तो x के लिए ये दूसरा ओपन इंटरवल x प्लस एप्सिलॉन 1 और x माइनस एप्सिलॉन 1, ये दूसरा ओपन इंटरवल है। और ये पहला ओपन इंटरवल x प्लस एप्सिलॉन और x माइनस एप्सिलॉन, और इसी एप्सिलॉन को मैं x प्लस एप्सिलॉन 2 भी लिख सकता हूं और x माइनस एप्सिलॉन 2 भी लिख सकता हूं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, एक जन का 2 नाम होता ही होता है, ठीक है। मेरा नाम जैसा सचिन है तो मेरा घर का नाम भी कुछ अलग है, ठीक है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। चलिए तो देखिए x प्लस एप्सिलॉन है तो x प्लस एप्सिलॉन 2 भी मैं इसको कह सकता हूँ, इस पॉइंट को। x माइनस एप्सिलॉन है तो इसको x माइनस एप्सिलॉन 2 भी कह सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। एप्सिलॉन 2 डिस्टेंस पर, एप्सिलॉन 2 डिस्टेंस पर, राइट हैंड साइड में एप्सिलॉन 2 डिस्टेंस पर x प्लस एप्सिलॉन 2 हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में एप्सिलॉन 2 डिस्टेंस पर x माइनस एप्सिलॉन 2 हो रहा है। चलिए बीच में कॉल कर देता है। तो चलिए बीच में एक कॉल आ गया था, उसके लिए बहुत बहुत खेद है आप सभी से, है ना, मतलब कि सॉरी उसके लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आपको समझा मैं दिया था, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सिंस m एंड n आर नेबरहुड ऑफ पॉइंट x, आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चूंकि m और n दोनों के दोनों नेबरहुड है पॉइंट x के, ये ऐसा दिया हुआ है कि m और n, m एंड n आर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x, ये दिया हुआ है। तो जब m और n नेबरहुड है पॉइंट x का, तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0। तो m के लिए एक एप्सिलॉन ऐसा जरूर मिल जाएगा जो कि x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन 1 और x प्लस एप्सिलॉन 1 होगा। और मतलब m अगर किसी पॉइंट x का नेबरहुड है तो उसके लिए एक एप्सिलॉन 1 ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसके लिए एक x एग्जिस्ट करेगा जो कि एक ओपन इंटरवल का मेंबर होगा और वो ओपन इंटरवल m का सबसेट होगा, तभी तो m जो है कि x का नेबरहुड होगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब फिर n के लिए एक एप्सिलॉन 2 जरूर मिल जाएगा जो कि 0 से बड़ा होगा, और सच डेट इस प्रकार से मिलेगा कि x के लिए एक ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन 2 से लेते हुए x प्लस एप्सिलॉन 2 मिल जाएगा, जिसमें कि x जो है कि मेंबर होगा और ये पूरा का पूरा ओपन इंटरवल सबसेट होगा n का, तभी तो n मेरा नेबरहुड होगा पॉइंट x का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि m और n नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x ये दिया हुआ है, देन आपको प्रूफ करना है कि m इंटरसेक्शन इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ x, और आपको प्रूफ करना है ये कि m इंटरसेक्शन n जो है कि नेबरहुड है पॉइंट x का। तो चलिए आशा है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, और इसको जरा मैं थोड़ा सा और डिटेल में ऊपर में समझा देता हूं कि क्या मैं किया हूं। देखिए भाई, m मेरा बड़ा सेट है, एप्सिलॉन 1 डिस्टेंस पर ये डिस्टेंस है x प्लस एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 1 पर माइनस के तरफ, नेगेटिव के तरफ x माइनस एप्सिलॉन 1 है और ये डिस्टेंस है। तो भाई x बिलोंग करता है x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन, और ये जो है कि सबसेट है m का। आप बोलिएगा ये क्या आप बता रहे हैं सर, हमको समझ नहीं आ रहा है। देखिए भाई, ये x प्लस एप्सिलॉन ये और ये x माइनस एप्सिलॉन, इसको मैं मान लेता हूं कि ये m सेट है m। तो सर यहां पर आपको m लिखना चाहिए था, आप ये क्यों लिखे?
तो देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, x बिलोंग करता है इस ओपन इंटरवल में, और आपको ये बात मालूम होगा कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, देयरफॉर वी कैन से दैट कि x माइनस एप्सिलॉन 1 टू x प्लस एप्सिलॉन 1 इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट इज खुद का x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन 1। तो इसी को हम m मान रहे हैं, तो यहां पर m लिख दिया, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो इस ये जो चीज जानते थे हम लोग क्लास 11 से, तो उसको यहां पर यूज कर लिए। अब x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन टू, देखिए x माइनस एप्सिलॉन टू और x प्लस एप्सिलॉन टू, इसको हम लोग कहते हैं ओपन इंटरवल, इसी को कहते हैं n। क्या कहते हैं? n कहते हैं इसको, हम n कह रहे हैं x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन टू, तो x बिलोंग करता है इसमें और ये सबसेट है n का, वही एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ के थ्योरी से। तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि n इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x, खत्म कहानी। चलिए अब इतना तो क्लियर है, अब मैं आगे बताता हूं m इंटरसेक्शन n कैसे नेबरहुड होगा पॉइंट x का। तो चलिए तब तक आप इसको उतार लीजिए फटाफट। तो दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसके ये मैं पिछले वाला जो है कि इरेज कर दिया हूँ, अब ये नया वाला मैं लिख दिया हूँ उसके बाद वाला, ठीक है। तो देखिए आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए पहले यहाँ पर जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये पिछले वाला का फोटो है, ठीक है, और जहाँ जहाँ ये चीज़ जरूरत होगा ये पीछे वाला, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर शो करते रहूँगा, ठीक है, जब जब जरूरत होगा, ठीक है, क्योंकि वो पिछले वाला जो है उसको भी ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में उसको शो करूँगा, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए अब यहाँ पर मेरा जो है मेन, यहाँ पर क्या है कि एप्सिलॉन को हम मिनिमम मानेंगे, इस एप्सिलॉन को हम मिनिमम मानेंगे, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 का मिनिमम किसको मान लेंगे? इस एप्सिलॉन को मान लेंगे। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो ये देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा, ये पिक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें जरा देखिए, बात को समझिएगा, इस जगह पर आपका एप्सिलॉन 2 भी दिख रहा होगा और एप्सिलॉन 1 भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक तरफ आपको x माइनस एप्सिलॉन 1 दिख रहा होगा और एक तरफ आपको x प्लस एप्सिलॉन 1 दिख रहा होगा, और एक बिंदु पर, इस तरफ के बिंदु पर आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस एप्सिलॉन 2 और x प्लस एप्सिलॉन 2, और उसके नीचे में लिखा हुआ है x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन। यानी कि जो मेरा मिनिमम है एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में कौन मिनिमम है? तो मेरा मिनिमम जो है वो एप्सिलॉन 2 है। एप्सिलॉन 2 क्या है? मिनिमम है, सबसे कम है, तो उसी एप्सिलॉन 2 को हम एप्सिलॉन मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में जो सबसे मिनिमम है, अब इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो देखिए एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में जो मिनिमम है उसी को मैं एप्सिलॉन मान रहा हूं। अब ये तो क्लियर है आपका, नंबर लाइन से भी आपको क्लियर हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए नंबर लाइन में कौन मिनिमम है। तो नंबर लाइन में आप देख पाए है ना, ये जो डायग्राम है इसमें दिख रहा होगा आपको, इसमें आपका एप्सिलॉन 2 जो है कि मिनिमम है और एप्सिलॉन 1 जो है कि बड़ा है। चलिए अब इसको हटा देते हैं। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि मेरा जो ये एप्सिलॉन है, ये जो मेरा एप्सिलॉन यहां पर देखिए, ये एप्सिलॉन 1 से छोटा भी है, छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, ठीक है, लेकिन एप्सिलॉन 1 क्या है? एप्सिलॉन से क्या है? बड़ा ही है, ऑब्वियस सी बात है। और ये जो आपका एप्सिलॉन 2 है, ये देखिए ये एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन के बराबर है। फिर से एक बार देख लीजिए इस पिक्चर को, एप्सिलॉन 2 देखिए ऊपर में है जबकि नीचे में एप्सिलॉन है, मतलब x माइनस एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन के बदले हम लोग x माइनस एप्सिलॉन 2 लिखे हैं। या फिर आप ऐसा समझिए, मैं पहले x माइनस एप्सिलॉन 2 लिखा था, अब उसके बदले मैं लिख रहा हूं x माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि मैं यहां पर लिखना चाह रहा हूं दोनों का मिनिमम। तो एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 का मिनिमम कौन हो गया? एप्सिलॉन हो गया। तो मैं अब इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो चलिए अब क्लियर करते हैं। सपोज कीजिए एक एग्जांपल आपको देते तो इससे क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एप्सिलॉन का वैल्यू, एप्सिलॉन 1 का वैल्यू 0.2 है और एप्सिलॉन 2 का वैल्यू 0.3 है, ठीक है। तो कहने का मतलब एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो गया? मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2, यानी कि एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 के मिनिमम को हम लोग एप्सिलॉन मान रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं 0.2 क्या हो गया?
एप्सिलॉन 1 है 0.2, तो इसी 0.2 एप्सिलॉन 1 को मैं एप्सिलॉन बोल रहा हूं, तो कोई गलत नहीं है, ठीक है, सही है। तो एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन 1 है और एप्सिलॉन इज लेस देन एंड इक्वल टू एप्सिलॉन 2 है। क्लियर है? तो चलिए अब इसको मैं रख देता हूं। अब यहां तक तो आपको क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2। आप बोलिएगा सर आपने यहां पर इक्वेशन 2 लिख करके रखा है, तो ये पहले हमको समझा दीजिए ये क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन का जो ओपन इंटरवल है ये खुद का सबसेट है ना। x माइनस एप्सिलॉन 1 और x प्लस एप्सिलॉन 1 का जो ओपन सेट है उसका सबसेट है। आप बोलिए कैसे, आपको नहीं फील हो रहा है तो देखिए इस फोटो को फिर से देखिए, इमेज को जो बैक मैंने कर दिया था, चूंकि इरेज कर दिया हूं, फिर से आप एक बार देख लीजिए। आपको दिख रहा होगा कि x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, ये जो सबसेट है ये आपका सबसेट है x माइनस एप्सिलॉन 1 और x प्लस एप्सिलॉन 1, क्योंकि x माइनस एप्सिलॉन 1 से लेते हुए x प्लस एप्सिलॉन 1 का दायरा बड़ा है, इसीलिए x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन का जो सबसेट बनेगा कौन बनेगा, x माइनस एप्सिलॉन 1 टू x प्लस एप्सिलॉन 1 ओपन इंटरवल, ये बनेगा। अब जरा देखिए फिर से x माइनस एप्सिलॉन से लेते हुए x प्लस एप्सिलॉन, ये खुद का ही सबसेट बनेगा और मैं कह सकता हूं एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसीलिए x माइनस एप्सिलॉन और x माइनस एप्सिलॉन 2 ये एक तरह से सेम पॉइंट को ही इंडिकेट कर रहा है, कोई विशेष कुछ बात नहीं है, ठीक है। जस्ट अगर मैं यहाँ पर एप्सिलॉन 2 लिखा हूं तो मैं यहाँ पर एप्सिलॉन 2 के बदले एप्सिलॉन भी लिख सकता हूं, लेकिन जस्ट मैं उसको थोड़ा सा डिफरेंट दिखलाने के लिए मैं यहाँ पर एप्सिलॉन 2 लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा ना किसी एक पॉइंट का दो नाम भी हो सकता है, जैसे कोई एक इंसान है तो उसका दो नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरा भी दो नाम है, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा नहीं मेरा क्या दो नाम, तो ऐसा तो आप जान ही रहे सचिन, और दूसरा नाम तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो उसी प्रकार से एक ही पॉइंट जिसका नाम एप्सिलॉन है और उसी पॉइंट का नाम एप्सिलॉन 2 भी है, ठीक है, तो ऐसा समझिए आप। तो इसीलिए मैं x माइनस एप्सिलॉन 2 और x प्लस एप्सिलॉन 2 लिखा हूं। अब फ्रॉम 1 इक्वेशन और इक्वेशन 2, इस पूरे कंप्लीट को मैंने इक्वेशन 2 बोल देने का है, ठीक है। अब एक और बात, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आप 1 एंड 2 कैसे आप कीजिएगा, तो देखिए अब मैं इसको यहां पर से हटा देता हूं, ये तो पहले ही हट गया होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या है कि यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 में आपका क्या था भाई, तो इक्वेशन 1 में आपका था ये x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन 1 और x प्लस एप्सिलॉन 1 इज अ सबसेट ऑफ m, ये था आपका, ये इक्वेशन 1 में था। आप जरा देखिएगा बढ़िया से, मैंने तो इरेज कर रखा है, तो ये जो चीज था ये क्लियर है आपको। अब इसमें आप देखिए इस चीज में और इसमें, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, x माइनस एप्सिलॉन 1 और x प्लस एप्सिलॉन 1 इज अ सबसेट ऑफ m, ठीक है। तो अगर इक्वेशन 1 में आप देख रहे होंगे कि x माइनस एप्सिलॉन 1 और x प्लस एप्सिलॉन 1 जो ओपन इंटरवल है ये सबसेट है m का, ठीक है। और ये देखिए पहले इक्वेशन 2 को देखिए फिर इक्वेशन 1 को देखिए, ये इसका सबसेट है और ये चीज इसका सबसेट है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ये चीज m का सबसेट है, तो इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट लिखा हूं m का सबसेट है। और ठीक इसी प्रकार से आप देखोगे तो पाओगे क्या, x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन 2 और x प्लस एप्सिलॉन 2 इज अ सबसेट ऑफ n। ये आपका क्या था, ये आप देखिए तो इसको इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है, ये दोनों कंप्लीट मिला करके हम लोग इक्वेशन 1 कह रहे थे। तो आपको क्या दिख रहा है भाई, देखिए मैं चूंकि मिटा दिया हूं तो आप फिर से फोटो तो देख लीजिए, मैं यहां पर प्रदर्शित कर रहा हूं, दिखला रहा हूं आपको, देखिए इसको देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये इक्वेशन 1, देखिए यहां पर इक्वेशन 1 आप देख रहे हैं, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन 2 और टू x प्लस एप्सिलॉन 2, ये ओपन इंटरवल है, ये जो सबसेट ऑफ n है। तो पहले आपको क्या करना, पहले आपको इक्वेशन 2 देखना है। देखिए x माइनस एप्सिलॉन 2 x प्लस एप्सिलॉन इज अ सबसेट ऑफ x माइनस एप्सिलॉन 2 टू x प्लस एप्सिलॉन 2, और ये देखिए ये इसका सबसेट है। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि ये जो चीज है ये n का सबसेट है, ये n का सबसेट है। मैं इसीलिए यहां पर आपको लिख दिया हूं x माइनस एप्सिलॉन 2 x प्लस एप्सिलॉन इज अ सबसेट ऑफ n,
ठीक है, आशा है कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, अब क्या है कि देयरफॉर आप यहां पर ये चीज देख रहे होंगे। अब ये मैं कैसे लिख दिया हूं, ये मैं कैसे लिख दिया हूं, ये एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये सेट थ्योरी से है, आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे। बाय द सेट थ्योरी ए अगर सबसेट है बी का और बी अगर, ओ सॉरी, यहां पर बी नहीं होगा, यहां पर ए होगा, ठीक है। ए अगर सबसेट है बी का और ए अगर सबसेट है सी का, देन ए सबसेट हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी का। फिर से एक बार समझ लीजिए, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ए अगर सबसेट है बी का और ए अगर सबसेट है सी का, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां पर ये चीज दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो चीज है ये, इसको आप जस्ट सपोज कर लीजिए ए, है ना, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, एंड इसको आप सपोज कर लीजिए ए। सपोज करने क्या है, ये ए है तो वो भी ए होगा। ये सबसेट ऑफ सपोज कीजिए सी, तो कहने का मतलब ये है कि ए आपका हो गया इधर और बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी बोले तो एम इंटरसेक्शन सी, ये हो गया बाय द सेट थ्योरी ऑफ इक्वेशन, बाय द सेट थ्योरी ऑफ फ्रॉम क्लास 11। तो ये क्लियर है। अगर ऐसा होता है तो दस देयर एग्जिस्ट, एक एप्सिलॉन हमको जरूर मिल जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, सच डेट ऐसा होगा कि x, देखिए ये तो हो गया, तो x मेरा जरूर इसमें बिलोंग करेगा इस ओपन इंटरवल में, और ये जरूर सबसेट है मेरा m इंटरसेक्शन n का। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर m इंटरसेक्शन n इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x। पॉइंट x का तब ये m इंटरसेक्शन n क्या हो गया, नेबरहुड हो गया, ठीक है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये आज तक YouTube में ये वीडियो अभी तक अपलोडेड किसी ने भी नहीं किया है इस थ्योरम का। ये पहला वीडियो मेरा ही है जो आप लोग इसको वॉच कर रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, अब क्या है कि मैं कह सकता हूं देयरफॉर m इंटरसेक्शन n इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x। तो मेरा क्या था, आप देखिएगा थ्योरम में प्रूफ करने का था ये कि अगर m नेबरहुड है x का और अगर n नेबरहुड है x का, देन आपको प्रूफ करना है कि m इंटरसेक्शन n जो है कि नेबरहुड है पॉइंट x का। तो मैंने प्रूफ कर दिया है, तो आशा है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा होच पोच इस बात में था कि आपको पिछला वाला जो चीज है, चूंकि मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मुझे जो है कि थोड़ा सा एडिटिंग के मदद से आपको समझाना पड़ा, है ना, फोटोज वगैरह को ला करके। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, आशा है। मैं प्रूफ लिख दिया हूं, और चलिए इधर भी थोड़ा सा मैं रफ समझा ही देता हूं। लेकिन सर आज क्या किया आपने, हर बार तो जो है कि पहले आप रफ समझाते फिर आप फेयर समझाते, लेकिन आप पूरा फेयर समझा दिए फिर आज रफ समझा रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रीवियस वीडियो में अगर देखे होंगे तो आपको मालूम होगा, याद होगा। नहीं याद है तो एक काम करते हैं, मैं फिर से जो है कि प्रीवियस वीडियो का फोटो को यहां पर आपको शो करता हूं। देखिए आपको दिख रहा होगा m इंटरसेक्शन n जो है 1 और 3 है प्रीवियस वीडियोस का, ठीक है, 1 और 3 है। तो हेंस m इंटरसेक्शन इज ए नेबरहुड ऑफ 2 मैं लिखा हूं, तो 1 और 3 इसी में है तो इसमें 2 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए 2 जो m इंटरसेक्शन n जो होगा वो नेबरहुड हो जाएगा पॉइंट 2 का, ठीक है, क्लियर है। तो अब आपको यहां तक भी मैंने समझा दिया था। और नोट यहां पर मैं ये रफ समझा देता हूं। नोट एप्सिलॉन हम अब जो है कि इसको हटा देता हूं, ये फोटो को, चलिए तब ना आपको समझाऊंगा। नोट एप्सिलॉन हम उसी को मानेंगे जो दोनों में से छोटा होगा, है ना। सिंपल सा लॉजिक है, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में जो छोटा होगा उसी को हम लोग एप्सिलॉन मानेंगे। सिंस फिगर में एप्सिलॉन 2 सबसे छोटा है, दैट्स व्हाई एप्सिलॉन 2 को एप्सिलॉन मानेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का हमारे वीडियो को इतना देर तक वॉच करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 42 में। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद।